तो फेडरल बोर्ड ने जो रेफरेंस बुक दी है उसमें से एक बुक आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन की है। तो नेशनल बुक फाउंडेशन की आपके पास जो बुक है उसका फ्रंट पेज है ये। तो सबसे पहले हम आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है। टोटल इसके 9 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 आपके पास थ्योरी है और बाकी 7 चैप्टर आपके पास प्रैक्टिकल हैं, जिसमें आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और सी प्लस प्लस में आप बेसिक इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके अलावा आप उसके कंसेप्ट भी, पॉइंटर के भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 डिस्कस कर लेते हैं, उसका ओवरव्यू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 1 का नाम है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। इसके बाद सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उनमें फ़र्क क्या है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो किस तरह परफॉर्म करता है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट है कि कोई भी प्रोसेस किस तरह मैनेज किया जाता है, उसकी डिटेल पढ़ेंगे, प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। वेरियस स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर वे 1 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास डिटेल है। इसके बाद चैप्टर 2 है आपके पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। तो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिस्टम होता क्या है, किस चीज़ को हम सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी सिस्टम के SDLC किस तरह डिफाइन करेंगे, उसको किस तरह डिज़ाइन करेंगे, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों वो डिज़ाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं SDLC के, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं SDLC के। तो SDLC के फर्स्ट फेज़ आ जाता है डिफाइनिंग फेज़, कि हम किसी भी सिस्टम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद उस प्लानिंग की हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करेंगे कि वो पॉसिबल भी है कि नहीं। फिर उसको एनालाइज करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे कि वो टेस्टिंग जो हमने की है, कंस्ट्रक्शन सारी की है, वो सही भी हुई है कि नहीं। उसके बाद अप्लाई करेंगे, जाके हम इंस्टॉल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट में जब वो सिस्टम काम करना शुरू कर देगा तो उसको मेंटेनेंस या सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। ये कंप्लीट आपका SDLC के 10 पॉइंट्स हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम उसके रोल्स डिफाइन करेंगे, कौन सा पर्सन किस तरह SDLC में काम करता है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 3 है, जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। उसके कंसेप्ट हैं C++ लैंग्वेज में। C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसमें हम डिटेल से प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, हेडर फाइल्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ C लैंग्वेज या प्रोग्राम क्या होता है, किस तरह का दिखता है, स्टेटमेंट किस तरह टर्मिनेट करनी है, कमेंट्स किस तरह करने हैं। इसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क क्या है, कांस्टेंट के फ़र्क के बाद हम रूल्स डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल्स के नाम लिखने के रूल्स क्या हैं। इसके बाद C++ में डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कांस्टेंट की क्वालिफायर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह उसको डिक्लेयर किया जाता है और इनिशियलाइज किया जाता है। जिस तरह इंट a लिखते हैं इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो ये डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। इसके बाद हम टाइम कास्टिंग यूज़ करेंगे कि किस तरह इंट को हम फ्लोट में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को हैंडल करेंगे।
तो आउटपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होगी, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज़ होती है और इनपुट के लिए सी इन यूज़ होती है। गेट सी एच यूज़ करेंगे, गेट एस पुट्स फंक्शन यूज़ करेंगे, स्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉमनली यूज स्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं, प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट के फंक्शन को किस तरह हैंडल किया जाता है, मैनिपुलेटर एंड एल और सेट डब्ल्यू किस तरह यूज़ किया जाता है, वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेटर कौन कौन से हैं सी प्लस प्लस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनमें से यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, बाइनरी कौन सा है, टेंटरी ऑपरेटर कौन से हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेडिक्शन ऑपरेटर कौन से हैं, किस ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है, किसकी सबसे कम। इसके बाद एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस को किस तरह आप एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी चैप्टर 3 से। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो उसमें सबसे पहले डिसीजन आ जाता है कि आप डिसीजन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो डिसीजन में इफ़ की कंडीशन आ जाएगी, इफ़ स्टेटमेंट आ जाएगी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, एल्स इफ स्टेटमेंट आ जाएगी और फिर इसके बाद स्विच स्टेटमेंट आ जाएगी। लास्ट में आपके पास डिफरेंस आ जाएगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का। इसके बाद लूप स्टेटमेंट आ जाएगी। तो लूप्स आ जाएंगे। लूप्स में आपके पास सबसे पहले फॉर लूप आ जाएगा, वाइल लूप आ जाएगा, डू वाइल लूप आएगा। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस आएगा कि वाइल और डू वाइल में मेजर डिफरेंस क्या है। इसके बाद ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एग्जिट फंक्शन के बारे में और नेस्टेड लूप किस तरह यूज़ होते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप कंडीशन और लूप के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में आप एरे के बारे में पढ़ेंगे, एरे और स्ट्रिंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एरे होते क्या हैं, कंसेप्ट ऑफ एरे क्या है, डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं एरे की, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को हम प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं, साइज ऑफ का फंक्शन क्या होता है, किस तरह यूज़ करते हैं, टू डायमेंशन एरे क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू टू डायमेंशन एरे डिफाइन किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इसके बाद एक्सेस किस तरह करते हैं और राइट किस तरह करते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल एरे के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और कॉमनली स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं। इसके बाद चैप्टर 6 है फंक्शन है, जितने भी फंक्शन हैं उनको किस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं, फंक्शन यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, फंक्शन के सिग्नेचर क्या होते हैं, फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन क्या है, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, लोकल और ग्लोबल फंक्शन कौन कौन से हैं, पासिंग आर्गूमेंट्स हैं और रिटर्न वैल्यू है कि फंक्शन के अंदर आप किस तरह आर्गूमेंट्स पास करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या आती है स्टेटमेंट में, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एडवांटेजेस क्या हैं ओवरलोडिंग के और यूज़ ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 7 जिसमें हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल किस तरह यूज़ करते हैं, मेमोरी एड्रेस में क्या रिफ्लेक्शन देता है, रेफरेंस क्या है ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉइंटर टाइप्स के किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, पॉइंटर को किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है। चैप्टर 7 में पॉइंटर के बाद हम चैप्टर 8 में ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो पेयर ऊप्स के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास क्या होती है, उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, उसके बाद डेटा हाइडिंग किस तरह करते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरह यूज़ होता है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ क्लास कि आप किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको किस तरह ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे ताकि आप दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकें। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपके पास फाइल हैंडलिंग का, जिसमें आप फाइल हैंडलिंग को डिफाइन करेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में बताएंगे, किसी फाइल को ओपन करके किस तरह यूज़ किया जा सकता है, बिगिनिंग ऑफ फाइल BOF का फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड ऑफ फाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे UF,
स्ट्रीम यूज़ करेंगे फंक्शन में कि किस तरह स्ट्रीम होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका कंप्लीट सेकेंड ईयर की बुक का ओवरव्यू। ये 9 चैप्टर हैं जिसमें 7 चैप्टर में प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट 2 में थ्योरी है। और ये आपका कंप्लीट एक ओवरव्यू है फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन का, सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन का ओवरव्यू। ठीक है जी।